गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी यूट्यूब चैनल। और काफ़ी समय से वीडियो नहीं आया था, लगभग 15 दिन हो गए हैं, 15 से 16 दिन, क्योंकि थोड़ा सा मैं किसी कामों में व्यस्त था, थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी और काम था, तो इस वजह से किसी प्रकार की कोई भी अपडेट मैं नहीं दे पाया। हालांकि जो बच्चे ग्रुप में हमारे जुड़े हुए हैं उन लोगों को सभी अपडेट्स जो है वो मिल रही थी, जो उनके लिए ज़रूरी थी। ठीक है, मुद्दा थोड़ा सा ये है कि मैटर जो है आप लोगों का डबल बेंच में गया है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अभी भी बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं डबल बेंच को लेकर के। ये है क्या? देखो, सचिव सर ने पहले कहा था कि एग्ज़ाम जो है वो नहीं करवाऊँगा जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगा। ठीक है, एक अनुभा मिश्रा नाम की लड़की ने केस किया था, तो उस वजह से उन्होंने टाल दिया था। तो जब तक वहाँ से ऑर्डर नहीं आएगा मैं आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं करवा सकता हूँ, ऑर्डर ले आइए करवा दूँगा। तो इस उम्मीद से केस किए गए थे कि वहाँ से अगर रिलैक्सेशन मिल जाता है तो आपका काम हो जाएगा। हालांकि डबल बेंच के अंदर ये चीज़ सुनने में आई है, जो इन्होंने एक अपना पॉइंट रखा है वो ये रखा है कि बच्चों को कोर्ट ना आकर के पहले हमसे परमिशन लेनी चाहिए थी, या फिर पहले हमसे अपील करनी चाहिए थी कि हम लोगों का एग्ज़ाम करा दिया जाए। हम नहीं कराते तो तब उन्हें कोर्ट आना चाहिए था। ठीक है, तो अपील तो देखो की गई थी। SCRT के पास आप प्रत्यावेदन लेकर के जा रहे हो, बार बार हज़ारों बच्चे गए कि हमारा एग्ज़ाम करवा दो, तो ये अपील ही तो है, और किस प्रकार की अपील करेंगे बच्चे। पर इन्होंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। वो इसलिए कि इग्नोर कर देंगे तो शायद ये मैटर दब जाए और हमें एग्ज़ाम ना कराना पड़े। अब इस चीज़ को भी समझना कि एग्ज़ाम क्यों नहीं कराना चाह रहे हैं। ये इसलिए नहीं कराना चाह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, संस्थान के ऊपर अगर संस्थान एग्ज़ाम करवाता है तो संस्थान के ऊपर एक अतिरिक्त लोड आ जाएगा पेपर कराने का। वो बच्चे जो 5 साल 6 साल जिन्हें हो गए हैं DLED किए हुए और उनकी बैक लगी हुई है, उनके डॉक्यूमेंटेशंस निकालना, उनकी डिटेल्स निकालना, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। अगर आपसे बोले कि 5 साल पहले कोई डॉक्यूमेंट आपको दिया था, आप उसको निकालिए, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी हालत ख़राब हो जाएगी उस सिंगल चीज़ को निकालने के लिए। पर इनको इतने हज़ार बच्चों का निकालना पड़ेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं टालना इसीलिए चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई अतिरिक्त लोड ना आए। और आने में अब इस समय पर DLED की स्थिति आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारे एडमिशन्स हैं, तो इन पे ये वाला प्रेशर भी है, वो भी है, तो इसलिए ये टाल रहे हैं। हालांकि इनके पास सबसे सिंपल ये तरीका था कि सभी का एक बार पेपर ये करवा देते, बच्चा फेल हो पास हो, कोई फिर इनसे सवाल जवाब नहीं कर सकता था, पर इन्होंने नहीं कराया है। तो इन्होंने यही पॉइंट वहाँ पे अपना रखा था कि इन्होंने हमसे कोई अपील नहीं की और डायरेक्ट ये कोर्ट में आ गए, तो इसलिए ये कोई प्रावधान है नहीं चौथे चांस का, तो इसलिए हमने इस चीज़ के ऊपर अपील की है। हालांकि ये चीज़ें बेकार की हैं। 7 महीने बाद अपील कर रहे हो आप लोग, तो सबसे बड़ा तो पॉइंट यही है कि आप लोग इतने महीने बाद क्यों अपील कर रहे हो। तो डबल बेंच में मामला गया। 15 तारीख को हेयरिंग थी। 15 तारीख की हेयरिंग में कोई सुनवाई नहीं हो पाई थी। कौंते सिंह जी का कॉल आया था, उन्होंने बताया था कि अभी कुछ जो है वो किसी मैटर को लेकर के वहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस हुई और उसके बाद जो है वो जज सर उठ गए। ठीक है, क्या सारी बातें थी वो तो मैं थोड़ी सी नहीं बताऊँगा, पर टेकअप वहाँ पे नहीं हो पाया था ये मैटर। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ ये है कि सिद्धार्थ भैया भी है नहीं, वे भी बाहर गए हुए हैं, तो उनकी जगह पर उन्होंने अपने पापा जी अशोक खरे जी को कहा था कि आप जाइएगा, तो वे वहाँ पे पहुँचे थे। अब नेक्स्ट हियरिंग डेट कब लगती है वो चीज़ें देखने वाली हैं। लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा लगभग। ठीक है, यानी कि 15 को थी, तो वही आप लोग मान के चलिए कि 20 के आसपास, 19-20 के आसपास दोबारा से ये आएगा। ठीक है, अतिरिक्त अवसर को लेकर के अब तक जितनी भी मेहनत की गई है सभी के द्वारा, ठीक है, मैं कभी भी अपना स्पेशल नाम नहीं लेता और ना मैं लूँगा, और ना मेरे को इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कोई कि मैं बार बार अपना बखान करता रहूँ। ठीक है, तो सबने अपने स्तर पे मेहनत की है सभी के, क्योंकि देखो यूट्यूब एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा बच्चे जुड़े। कोई बच्चा ऐसा इंडिविजुअली किसी को नहीं जानता पर एक यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म इनको मिला कि सभी एक साथ इकट्ठा हुए। भाई मैंने भी इकट्ठा किए, अन्य जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इकट्ठा किए, कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी इकट्ठा किए, तो उनके माध्यम से जो बच्चे जुड़े वो इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर के सबने केसेस किए और तब जा कर के जीत मिली उन्हें। ठीक है, आप लोगों को ये भी चीज़ पता होगी कि काफ़ी सारे केसेस थे पेंडिंग पड़े हुए थे, उसके बाद जब मिल करके काम किया गया
तो वहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव हुई। ठीक है, मिल के किसी ने काम किया, आप लोगों को पता है। ठीक है, मैं इसमें क्रेडिट वाली कोई चीज़ नहीं है कि मैं क्रेडिट लूँ या क्रेडिट किसी को दूँ या कोई भी चीज़ है, मैं देना पसंद करता हूँ, लेना पसंद नहीं करता। ठीक है, ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर जो गुण चौहान, उनके साथ और मैंने, दोनों ने मिलके हमने काम किया साथ में। तो जब साथ में काम हुआ तो चीज़ें पॉजिटिव मिली, क्योंकि देखो काम जब डिवाइड हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। एक दिमाग ना लग करके किसी में जब 10 दिमाग लग रहे होते हैं तो वहाँ पे चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव हुई। जिस केस को लेकर के सबने मिथ्या बना दी थी कि ये नहीं जीत पाएंगे, पेंडिंग पड़ा रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, वहाँ पे चीज़ें सारी सही हुई, क्योंकि एडवोकेट बहुत सही थे। अभी तक जितने भी यूपी डीएलएड के अंदर जितने भी एडवोकेट लगे हुए थे, सभी एक तरीके से, आप अगर लेवल की बात करो तो उन सबसे लेवल हाई है सिद्धार्थ खरे जी का, और उसमें देखो फ़ायदा भी हुआ। ठीक है, दूसरी बात, आप लोगों को भी पता है कि जो आदमी काम कर रहा है वो पैसा भी लेगा। देखो नाम का पैसा चलता है, जिसका नाम होगा वो चलेगा। ब्रांड, अगर ब्रांड पे आप जाओगे तो पैसा देना पड़ेगा, लोकल में चले जाओगे तो वही चीज़ आपको सस्ते में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चली। अब जब वो सारी चीज़ें हुई, अब इन्हें क्या लगा पीएनपी को कि केस ये जीत गए, अब क्या हम इसमें कुछ पेंच फंसा सकते हैं, तो इन्होंने डबल बेंच का पेंच फंसा दिया दोबारा से ये। बट स्टूडेंट्स ने ये चीज़ें कही है, क्योंकि मैंने तो देखो सभी से बात की थी जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अन्य काफ़ी बच्चों के भी मुझे कॉल्स आए कि सर हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि जो आपके लीडर हैं या फिर जिनके साथ आप जुड़े हो, आप इसके बारे में उनसे चीज़ें जानें कि क्या वो करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने उन्हें कुछ बताया, फिर दूसरा पर्सन बोले कि इन्होंने तो मिसगाइड कर दिया मेरे स्टूडेंट्स को, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अपने हिसाब से उन्हें बताया, बाकी मैंने कहा आपको जो सही लगे आप उनसे गाइड कीजिए और उनके तरीके से आप काम कीजिए, जब अभी तक आप उनके साथ जुड़े हुए आए हैं तो। ठीक है, दूसरी चीज़, अब रही डबल बेंच में, बच्चे कन्फ्यूज़ थे कि यहाँ क्यों गया है मामला। तो देखो जब आप लोग केस जीत के आते हो तो उसके लिए अपील होती है, यानी कि उस केस को खारिज करने के लिए हम अपर कोर्ट जा सकते हैं। इसको ऐसे समझो कि आप किसी डॉक्टर के पास गए अपने गली के, वहाँ से आपको आराम नहीं हुआ तो आप कहाँ जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे या किसी बड़े डॉक्टर पे जाओगे, वहाँ भी आराम नहीं हुआ तो किसी बड़े पे जाओगे। तो ऐसी चीज़ें ये चलती रहती हैं। हालांकि इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, बट जब पीएनपी या एससीईआरटी इस चीज़ों को उलझाना चाह रहा है तो क्या कर सकते हैं, चीज़ें तो फेस करनी पड़ेगी। या तो ऑप्शन हमारे पास ये था कि हम इसको छोड़ देते। भाई देखो मैंने सभी से स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम यहाँ से बैकआउट कर लें, निकल जाएं पीछे, तो चीज़ें ख़त्म, और अगर हम इसमें संघर्ष करते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम यहाँ पर भी जीत के आएंगे। ठीक है, तो सभी का यही मानना था कि सर जितना अब तक हमने किया है एक रिस्क के तौर पे हमने किया था, और आगे भी हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो जैसा होगा वैसा हम करेंगे। तो इसीलिए पुनः दोबारा से मिलकर के सभी लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, रही बात फीस की, तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे हैं या दूसरी टीम के स्टूडेंट्स हैं, सभी फीस को बराबर भागों में बांट करके हम दे रहे हैं। हम किसी एक बच्चे पर या किसी पर एक लोड नहीं डालेंगे कि आपको इतना करना है, ये करना है। देखो सबके सहयोग से क्या होगा, एक छोटा छोटा अमाउंट सबके पास, उनकी फीस चली जाएगी, इन लोगों का काम हो जाएगा, और इनको ये भी नहीं लगेगा कि हमारी जेब से इतना पैसा निकल गया है। तो इस तरीके से कार्य जो है वो किया जा रहा है। क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं, ये सारी चीज़ें जानने का हक उन बच्चों का है जो इसमें लगातार जुड़े हुए हैं या लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इसीलिए टीम बनाई। 5 सदस्यों की टीम है, कार्य कर रही है, लगातार बच्चों से संपर्क करना, लगातार चीज़ों को जानना, लगातार हर चीज़ के बारे में बातें करना कि क्या चीज़ें सही हैं। उससे क्या होगा कि बच्चों के दिमाग में ये नहीं रहेगा कि सिर्फ मैं अपनी अपनी चला रहा हूँ। बच्चों की सुनी जा रही है, स्टूडेंट्स की सुनी जा रही है, और उनके हिसाब से कार्य हो रहा है। ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ किसी प्रकार की नहीं है। मैंने ये नहीं कहा किसी को कि मुझे पैसा दे दो, इतना दे दो, ये दे दो, वो दे दो, नहीं। आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हो कि हाँ आगे चीज़ें सही हों तो आप कार्य कीजिए, और ये काम मैंने, ये टीम कर रही है कार्य। मैं भी फ़िलहाल, मैं खुद इतने दिन से बिज़ी था, और अब जा कर के थोड़ा सा काम का प्रेशर हल्का हुआ है, तो मैं इसलिए वीडियो बनाया है कि जिन लोगों के इतने दिन से कॉल्स मैसेजेस आए हैं, मैंने बहुतों के कॉल उठाए भी नहीं, उन लोगों के डाउट्स जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सभी के सहयोग से कार्य हो रहा है। हमारी तरफ से हमारी टीम कार्य कर रही है, दूसरी तरफ से जो चैनल चला रहे हैं वो कार्य कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से वहाँ पे कार्य चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, इधर से हम मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि वकील तो एक ही है दोनों का।
ऐसा नहीं है कि वकील अलग अलग हैं, दोनों के वकील सेम हैं, दोनों के सारी चीज़ें सेम ही चल रही हैं। तो अलग अलग भागों में बांट करके बच्चों को कंफ्यूज जो ये हो रहे हैं वो ना हो करके सारी चीज़ें मैनेज करके दोबारा से साथ में शुरू हुई है, जिससे कि सभी का बेनिफिट इसमें होगा। क्योंकि आप लोग ये भी चीज़ समझ के चलिए कि यहाँ पे जितने काम ये सारी चीज़ें चल रही हैं ये इसी तरीके से चलती रहेंगी, तो आगे हमें उम्मीद है कि इसमें भी हमें बहुत जल्द सफलता मिलेगी। कितना लंबा जाएगा कितना नहीं जाएगा ये अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि कोशिश यही है कि ये कम से कम समय में ख़त्म हो जाए चीज़ें। ज़्यादा लंबा ले जाके कोई फ़ायदा नहीं है। बट ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कोर्ट के ऊपर, जज के ऊपर, कि क्या चीज़ें हो रही हैं। अब बच्चे फ़ोन कर देते हैं कि सर वकील से कह के आप तारीख लगवाइए और फटाफट इसे डिसाइड करवाइए। वो हमारे हाथ में थोड़ी है, वो वकील के हाथ में भी नहीं है, वो जज के ऊपर डिपेंड करता है। जज चाहे तो जज बोले कि चलो इस मामले को मैं कल दोबारा सुनना चाहता हूँ, मैं इसको 2 दिन में फ़ाइनल करना चाहता हूँ, मैं इसको 1 हफ्ते में फ़ाइनल करना चाहता हूँ। वो सर के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोई एडवोकेट नहीं है, हम कुछ नहीं है। हम सिर्फ आप लोगों के एक मीडिएटर बने हैं, या मैं सिर्फ आप लोगों का एक मीडिएटर बना हूँ कि आप लोग मेरे द्वारा इकट्ठा हुए और आप लोगों का काम वहाँ पे चल रहा है या हो रहा है। सिर्फ मैं आपके पक्ष की बात वहाँ पे रख सकता हूँ। फ़ीस को लेकर के काफ़ी डाउट रहते हैं कि सर फ़ीस ज़्यादा है, उस चीज़ की मैं बात कर लेता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं, अभी भी 15-20 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, या फैमिली ने मना कर दिया है, या फिर हम गरीब हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी चीज़ें भी मैनेज करनी होती हैं। पिछली बार भी काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो नहीं दे पाए, उनका भी मैनेज किया। ऐसा नहीं है, मैं ये चीज़ें नहीं करता हूँ कि पैसा नहीं है तो जाओ मत करवाओ, या ये वो सो, ऐसी चीज़ें नहीं, मैनेज करनी पड़ती हैं। काफ़ी बच्चों ने दूसरे बच्चों की फ़ीस पे करी पिछली बार कि सर हमारी तरफ से आप 500 रुपये रखिए और इनके उसमें सहयोग कीजिए। दूसरे ने दिया तो दूसरे की फ़ीस दूसरे बच्चे पे कर रहा है। इस तरीके से टीम में वर्क चल रहा है यहाँ पे। तो डाउट वगैरह आप लोग दिमाग में ना रखिए, चीज़ें चल रही हैं, अपडेट मिलती रहेंगी। अभी कोई हियरिंग नहीं हो पाई है, इसमें टेकअप नहीं हो पाया है मैटर। जैसे टेकअप होगा आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, डबल बेंच में मामला जीतते हैं तो उसके बाद ही आगे की चीज़ें होंगी, क्योंकि डबल बेंच के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप लोग जीत जाते हैं, और श्योर है कि यहाँ पे भी जीतेंगे, सभी लोग इसी चीज़ की प्रार्थना करना कि यहाँ पे भी जीते, मामला बहुत अच्छे से चलेगा यहाँ पे। बाकी आगे देखिए भगवान की इच्छा है कि क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं, क्या SCRT PNP क्या पॉइंट रखता है, क्या तर्क रखता है अपने, हमें नहीं पता। पर हम अपनी तरफ से पूरी चीज़ें स्पष्ट रूप से रखेंगे, और रखी भी हैं अभी तक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें जैसे जैसे तारीखें लगेंगी वैसे वैसे चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। क्या PNP SCRT का स्टैंड है, क्या हमारा स्टैंड है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर होती रहेंगी। अब इस मामले को लेकर के काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो जिन्होंने मिथ्या बना रखी है, या फिर जिन्होंने पता नहीं किस प्रकार का झूठ जो है वो बोल रखा है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। भाई चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, डबल बेंच में मामला गया है, सहयोग कर रहे हैं सभी, काम चल रहा है, ठीक है। पर क्या होता है कि जब चीज़ें बंद होनी शुरू हो जाती हैं तो वो लोग एलिगेशन करने शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम नहीं कर पा रहे हो, ये वो सो, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जब चीज़ें बन जाती हैं उसके बाद क्रेडिट लेना फिर शुरू कर देते हैं कि ये तो हमने कराया। अब आपने देखा होगा जब पहला मामला जीते उसके बाद ना जाने कितने लोग निकल कर के सामने आए कि ये मैंने कराया, ये मैंने कराया, ये मैंने कराया। पर जब वो 8 महीने से पेंडिंग पड़ा था उस समय से सब लोग कहाँ चले गए थे, शांत थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी, स्टूडेंट्स को, कि कहाँ आप लोगों का बेनिफिट है, किस चीज़ के बारे में आप लोगों को सुनना है। मैंने उस दिन गूगल मीट किया, उसमें भी यही चीज़ें समझाई थी। आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हो, समझदार हो, आप लोगों को समझना चाहिए कि कौन आपका हित चाह रहा है, कौन आपका हित चाह रहा है, कहाँ आपको फ़ायदा है, कहाँ आपको नुकसान है। ये आप चीज़ें खुद समझो, मेरे पर भी डिपेंड मत रहो कि ये कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। खुद से सोचो कि मुझे क्या करना है। टीम जो बनी है वो बच्चे हैं जो खुद से करने के लिए पूरी तत्पर हैं, हर तरीके से तैयार हैं। उनको अगर ये बोला जाएगा कि आप लोगों को प्रयागराज तारीख पे भी जाना है, वो जाने को तैयार हैं, वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो चीज़ों को समझ रहे हैं। उनकी समझ अब बन रही है कि क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है। और सारी चीज़ें खुली हैं, कहीं पर भी कोई ऐसा हिडन नहीं है कि जिससे स्टूडेंट्स को ये लगे कि
ये मेरा पागल बना रहे हैं या फिर ये कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं और मुझे पता नहीं चल रहा। सारी चीज़ें ओपन चल रही हैं क्योंकि खुद वो बच्चे कार्य कर रहे हैं जिनकी खुद बैक लगी हुई है। तो वो गलत थोड़ी करेंगे आप लोगों के लिए, वो भी तो आप लोगों के लिए सही करेंगे क्योंकि उनका खुद का काम है उसके अंदर। इसीलिए मैंने टीम के बारे में सोचा और वो टीम काम कर रही है इसमें। मैं इसमें ज़्यादा दिमाग अपना नहीं लगा रहा हूँ, वो लोग लगा रहे हैं। हाँ, मैं देखता रहता हूँ कि हाँ क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है। लग रहा है मुझे कि हाँ ये चीज़ें गलत हो रही हैं तो मैं उन्हें वहाँ पे उस चीज़ को समझा देता हूँ, क्योंकि इतना टाइम इस समय पर मेरे पास भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होकर के इधर उधर जाता रहूँ। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि समय की बहुत ज़्यादा दिक्कत है मेरे साथ। फैमिली में अगर आप लोग भी होंगे तो फैमिली की जिम्मेदारियाँ कितनी होती हैं, अपने काम की जिम्मेदारियाँ कितनी होती हैं, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वीडियो लंबा हो गया है पर अब तक अगर आप लोगों ने इसको सुना है तो आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, हमारी यहाँ पर किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। हमें सिर्फ ये करके चलना है कि जिस चीज़ के लिए हमने शुरुआत की है उस चीज़ को एंड तक लड़ें, एंड तक उस लड़ाई को लड़ें। जब तक बिल्कुल ये ना हो जाए कि हाँ अब हमें उम्मीद नहीं है, हमें उम्मीद है या आप लोगों को उम्मीद है, तभी तो डबल बेंच के लिए भी सारे लोग तैयार हुए हैं। उम्मीद नहीं होती तो सब शांत हो जाते। उम्मीद है, लड़ रही हैं। उम्मीद ख़त्म हो जाएगी तो शांत हो जाएंगे सभी, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ चीज़ें आप लोगों को भी समझ के इसमें चलनी पड़ेंगी। ठीक है, मामला चल रहा है, आगे जो जो अपडेट होती रहेंगी वो आप लोगों को मिलती रहेंगी। चैनल से जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर कोई चीज़ें आप लोगों को जाननी होती हैं तो आप लोग उसके लिए कमेंट किया कीजिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें जो जो आप लोगों के मन में डाउट्स थे वो मैं क्लियर कर चुका हूँ इस वीडियो में, और बाकी आगे की जो भी अपडेट्स रहती हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य आप लोगों के द्वारा ना हो कि जिससे आप लोगों का ही नुकसान हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की हरकतें ऐसी होती हैं कि वे, देखो स्टूडेंट्स हर जगह जुड़ा हुआ है, पर जो कार्य आप लोगों के लिए कोई व्यक्ति कर रहा है, चाहे मैं हूँ या कोई अदर है, आप उसकी बातें किसी दूसरे को शेयर ना किया कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो किस उद्देश्य से आप लोगों का फ़ायदा कर रहा है, क्या वो बातें आप लोगों को बता रहा है, आप वो बात दूसरे को बताओगे वो उसका काम खराब करेगा, और उसका काम क्या खराब होगा, वो स्वयं आपका काम खराब होगा। तो ये चीज़ें भी ना हो सभी स्टूडेंट्स के, चाहे वो मेरे साथ जुड़े हों चाहे वो अदर किसी के साथ भी जुड़े हुए हों। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग जिनके साथ जुड़े हुए हो वो आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं या फिर उन्होंने कुछ किया है तभी आप लोग जुड़े हुए हो, तभी आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो। नहीं कोई होता सामने तो क्या होता, अब तक सब अपना कुछ ना कुछ और कार्य कर रहे होते। इस डीएलएड के चक्कर में कोई नहीं पड़ता, बट एक उम्मीद जगी है और उस उम्मीद के कारण ही कार्य किया गया, जीत भी मिली वहाँ से। तो अब आगे भी उसी उद्देश्य के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ, उसी नेगेटिविटी के साथ हम कार्य करेंगे। मैं बार बार नेगेटिव शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को पूरी तरीके से पॉजिटिव लेकर के चलें और वो चीज़ आगे जा कर के ख़राब हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है। तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में सोच करके आगे चलेंगे, और यही दुआ रहेगी कि आगे भी हम यहाँ पे सफल हों और परीक्षा हो जाए। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आगे की जैसी भी जो भी जानकारी रहेगी वो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।